बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। और हम इस वक्त मौजूद हैं अपने चैनल इकनॉमिक स्टूडियो में, और उन तमाम दोस्तों का, अहबाब का, जानने वालों का जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमें गाइडलाइन देते हैं। ख़ास तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सरवर साहब का और ख़ास तौर पे निशा जी का, जो हमें कमेंट्स करती हैं, हमें गाइडलाइन देती हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज चेन लिंक के हवाले से। आप जानते हैं कि ये जो दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इस वक्त दुनिया में 3 जो टेक्नोलॉजी हैं उस वक्त टॉप पर हैं। उनमें सबसे पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब साइंस की शक्ल में मौजूद है। वरना हिस्ट्री की तारीख देखी जाए तो ये लेजर बुक का काम अब से नहीं, जब से बिज़नेस का आगाज़ हुआ, जब से इकनॉमिक्स की दुनिया वजूद में आई, उस वक्त से ये जो टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल हो रही है। अब इस टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल हो गया है, और आप फ्यूचर में देखेंगे इसमें नई नई जिद्दतें आती जाएंगी। तो दोस्तों, इस वक्त हम चेन लिंक के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और चेन लिंक एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक ऐसी रियल प्राइस दिखाता है जो आपको कई जगह पर नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो पाई नेटवर्क अब इससे कनेक्ट हो चुका है। उसका जो वर्ड डेटा जो है, रियल डेटा है, अब वो आप बिल्कुल एक्यूरेट देख सकते हैं। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज की दुनिया में एक नई जहत पैदा होगी। एक नई टेक्नोलॉजी आने से जो एक्सचेंजर हैं, जो उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ट्रेडिंग के जो मौके हैं वो आसान हो जाएंगे। तो जो फ्यूचर है वो Web3 का है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और AI का है। लेकिन साथ साथ हम आपको एक ऐसे प्रोग्राम में लेके चलते हैं जो ताल्लुक़ रखता है आपकी फार ईस्ट से, मशरिक़ बैत के कंट्री से, जिसका नाम है थाईलैंड। और थाईलैंड के लोग वो काम कर दिखा रहे हैं जो काम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग उस अंदाज़ में नहीं कर रहे जिस अंदाज़ में कर रहे हैं। लेकिन हम अगर हिंदुस्तान या इंडिया की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी लोग एक्टिव हो चुके हैं जो पाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त थाईलैंड में क्या सूरत हाल है, वो पाई को लेकर GCB वैल्यू के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं और वो क्यों इतने एक्साइटेड हैं। चलिए उस वीडियो की तरफ चलते हैं ताकि हम आपको उनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो फ्रेंड्स, ये थाईलैंड का एक तारीखी मौका है। जो इवेंट्स है वो एक यादगार इवेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया के 10 कंट्रीज़ के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो GCB वैल्यू के ऊपर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अशिया सेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको ग्रोसरी का सामान भी नज़र आएगा, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो दालें हैं, राइस है, खाने पीने की छोटी छोटी अशिया हैं, और मुख्तलिफ़ जो इंतहाई कम रेट के ऊपर जो चीज़ें मिलती हैं आपको, यहाँ आपको फ्रूट भी नज़र आएंगे। और लोग अपने स्टॉल सजा के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरी के लोग हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरत भी हैं। लेकिन आप इनके अंदर एक जोश, एक जज्बा देखेंगे। वो जज्बा आपको पाई GCB वैल्यू की वजह से नज़र आ रहा है, और उनकी उम्मीदों का मरकज़ वो GCB वैल्यू है, जो इन तमाम लोगों का अपना मुश्तरका एक कॉन्सेंसस वैल्यू है। और लोग खुश अपनी तमाम अशिया बेच रहे हैं, ख़रीदार भी मौजूद है। और दोस्तों, जो खुशी कामयाबी की होती है उसका अलग ही मज़ा होता है। वो चेहरे से आपके नुमाया नज़र आता है जब आप सक्सेस होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर।
तो आपके अंदर का जो जज्बा है आपको मोटिवेट करता है, और यही जज्बा आपको इस इवेंट में नज़र आ रहा है, जो टाई के लोगों ने अपने बल की पर किया है, अपनी बुनियाद पे किया है, और इस मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। शमा से शमा जल रही है और दिए से दिया जल रहा है, और ये इवेंट्स दूर 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 तक जा रहा है। तो ये कामयाबी हमारी नहीं, तमाम पायनियर की कामयाबी है। तो दोस्तों, सिंगापुर के हवाले से आप जानते हैं कि वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, टोकन 2049, जहाँ पर सैन डिएगो फैन ख़िताब करेंगे। लेकिन मैं सिंगापुर के हवाले से आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मुझे भी पसंद है, आप भी यकीनन पसंद करेंगे। देखिए, सिंगापुर के जो साबिक सदर थे मून जियो, जब वो बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीर में एक बात की, अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे सामने दो ऑप्शन थे, या तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं, या फिर मैं अपनी कौम को दुनिया की अमीर तरीन कौम में शामिल कर दूं। और डॉक्टर मू ने यही ऑप्शन अपनाया जो कौम के लिए बेहतर था। तो ये होते हैं सरबराह मुमलिकत। तो इसी मुल्क में ये इवेंट्स हो रहा है। देखिए दोस्तों, सिंगापुर में तो डॉक्टर चेन डिया फैन इंशाल्लाह ख़िताब करेंगी और पाई के बारे में कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगी। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर फार ईस्ट कंट्री के अंदर, खुसूसन थाईलैंड के अंदर, आप देख रहे हैं जीसीवी वैल्यू को लेकर लोग बड़े एक्साइटेड हैं, और मुख्तलिफ़ अशिया जो है जीसीवी वैल्यू पे फ़रोख्त कर रहे हैं। और ये जीसीवी वैल्यू इतनी दिलकश और एट्रैक्टिव जो प्राइस है कि हर शख्स इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है। आज पाइन नेटवर्क जो इस मुकाम पर है वो सिर्फ़ और सिर्फ जीसीवी वैल्यू की वजह से है, और लोग जीसीवी वैल्यू की वजह से, इस एट्रैक्टिव और दिलकश प्राइस की वजह से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा फ्यूचर जीसीवी वैल्यू जो $3,14,159 है वो ज़रूर इनको मिलेगा, क्योंकि वो इनका अपना डेवलप किया हुआ, इनका अपना कॉन्सेंसस वैल्यू है जो तमाम पायनियर ने मिलकर सेलेक्ट किया है। और इस पायनियर की सिलेक्शन को डॉक्टर निकोलस कोकलस ही अप्रूव करेंगे, पाई को टीम अप्रूव करेगी, और फ्यूचर में इंशाल्लाह सब इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि पायनियर जोशो खरोश के साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं उनकी जो कलर है, पर्पल कलर, जो निशानदेही करता है पाई के कलर को। जहाँ पर आप देख सकते हैं कीमती अशिया मौजूद है, जहाँ पर आप मोटरसाइकिल भी देख सकते हैं, फ्रिज भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अब आपकी दरस में हैं, और वो भी जीसीवी वैल्यू के 22। तो ये तमाम तकरीब जो है मुसलसल जारी है, और एक अच्छा इवेंट्स है, लोगों को मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये उड़ीसा इंडिया में होने वाला वो इवेंट्स है जहाँ पर आप हर एक शख्स के, हर पायनियर के चेहरे पे एक दिलकश मुस्कुराहट देख रहे होंगे, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जीसीवी वैल्यू ने उनको किस कदर खुश कर दिया है। और यही वो जज्बा है जो उन्हें आगे लेके चल रहा है, और यही जज्बा उन्हें उस मंजिल तक लेके जाएगा जिसे हम जीसीवी वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये लोगों की अपनी ही कॉन्सेंसस वैल्यू है, और वो उसका इज़हार पूरे इंडिया में खुल के कर रहे हैं, ताकि वो जो गुर्बत का गिराफ है वो कम होकर कुछ ऊपर आ जाए और लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस इवेंट में जो 6 दिन पहले उड़ीसा में हुआ था, वहाँ आपको ख़वातीन का किरदार नुमाया नज़र आएगा, क्योंकि घर गृहस्थी औरतें संभालती हैं, घर को मैनेज औरतें करती हैं। उन्हें पता होता है कि घर को किस तरीके से चलाना है। मर्द का काम होता है आपको रकम देना, लेकिन वो भी मर्दों की शाना बशाना अपने घर को चलाना चाहती हैं, रन करना चाहती हैं। यही वो जज्बा है जो औरतों को इस मैदान में लेके आया है। जिससे मज़े की बात यह है कि आप देख सकते हैं इस इवेंट्स में, चाहे दुनिया के कोई सा भी मुल्क हो, कोई सा भी कंट्री हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जीसीवी वैल्यू ने सबको एक प्लेटफॉर्म के
तले जमा कर दिया है, क्योंकि जब इकोनॉमिकली आप पावरफुल होते हैं तो ये जो छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं वह हल हो जाते हैं और सब एक जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और यही जज्बा तमाम लोगों को एक जगह जमा कर रहा है और इसी का नाम इंसानियत है। और इंसानियत इसी तरीके से फलती फूलती है जब लोगों में एकता होती है, सब लोग एक मुट्ठी बन जाते हैं। और पाई नेटवर्क ने ऐसे ही किया है और ये जज्बा खुल के बता रहा है कि पाई फ्यूचर में आपके वो तमाम मसले हल कर देगा जो आपको ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उड़ीसा में हुआ था और हमेशा वहाँ आपको ख़वातीन का किरदार अपने से ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि घर गृहस्थी जन्नत की औरतें संभालती हैं।